कोई भी बात ना हमारे पेरेंट्स जब करते हैं मेरे सामने, चाहे मेरे लिए, तो हमें गुस्सा उठता है। और ये ऐसा बात ना हर किसी के साथ होता है। अगर इसका जवाब आप लोगों के पास किसी के पास है तो आराम से कुछ भी पॉइंट, एक ही पॉइंट मिलेगा ना, तो उस पॉइंट को बोल सकते खड़े होके। क्वेश्चन वही है, अगर कोई माँ बाप या फिर कोई भाई बहन, अपना परिवार का सदस्य अगर मेरे भलाई के लिए कुछ करते हैं, चाहे कुछ बोलते हैं ना, हमको गुस्सा उठता है। ऐसा हर किसी के जिंदगी के साथ ये सिचुएशन नहीं तो हो रहा होगा, और नहीं तो होता था, और नहीं तो होने वाला है। वो काम करना नहीं चाहता ऐसा। अच्छा, माँ बाप जबरदस्ती बोलते करने के लिए, इसलिए उसको गुस्सा उठता ना। जबरदस्ती कहते हैं, ये ऐसा आपको लगता है लेकिन उनको नहीं लगता। हाँ, ऐसा बच्चा को लगता है कि हमको लग रहा है जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, तो क्या करता, क्या होता, बच्चा को गुस्सा। जब भी आपको लगे कि हमें गुस्सा उठ रहा है अपना पेरेंट्स के बातों पर, पेरेंट्स के बातों से, उस वक्त आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ ध्यान से सुनते रहिए उनके बातों को। पहला स्टेप क्या करना है, चाहे आपके परिवार के कोई भी सदस्य हैं, आपसे बड़े हैं, बड़े होंगे ही, छोटा को कौन वैल्यू देता है, कोई वैल्यू देता है? और छोटा आपको क्या बोलेगा? छोटा आप जैसा कीजिएगा वैसा सीखेगा, है कि नहीं? तो जो कोई भी बोलेंगे ना घर में, घर के सदस्य, तो पहले चाहे गुस्सा में बोले, चाहे प्यार से बोले, चाहे जबरदस्ती बोले, चाहे दबाव डाल के बोले ना, पहला आपका प्राथमिकता बनता है कि उसको ध्यान से सुनना है। क्या करना? ध्यान से सुनना है। आखिर वो बोल क्या रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और हर एक लाइन बाय लाइन सुन लेना पूरा का पूरा। जब वो बोल लेंगे तब आपको पता चलेगा ये अभी जो काम कर रहे थे ना, शायद उन कामों को देख के इनको गुस्सा उठा और ये अपना भड़ास हम पर निकाल दिए। अगर उस वक्त आप जवाब दीजिएगा तो बाबू बात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बात बढ़ जाएगा। तो आपको उस सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि आखिर ये कहीं और का गुस्सा हम पर तो नहीं निकाल रहे हैं, ठीक ना? तो पहले इसलिए उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये पहला फैक्ट हुआ। दूसरा फैक्ट ये है कि आपको समझना पड़ेगा वो जो बोल रहे हैं आखिर इसमें उनका भला है या फिर मेरा भला है। कि ये जो बोल रहे हैं हमें ना, सुना रहे हैं, जैसे आपको लगता है कि ये हमको सुना रहे हैं, ठीक है? अगर ऐसा लगे कभी भी जिंदगी में तो पहले सुनना है, ठीक ना? और सुनकर ये डिसाइड करना है क्या इन बातों से हमें फायदा हो रहा है या इन्हें फायदा हो रहा है। तो आपको लगेगा उस वक्त गुस्सा उठेगा, अरे फायदा इनको हो रहा है क्या कि फ्री का ज्ञान दे रहे हैं, और हमको गुस्सा उठ रहा है क्या कि हमको करने के लिए बोल रहे हैं। तो उस वक्त ना कभी कभी फ्री का ज्ञान भी अपना जिंदगी को बेहतर बनाने में काम आ जाता है। तो उस वक्त ये सोचना पड़ेगा कि इनका फायदा हो रहा है या मेरा फायदा हो रहा है। तो उस वक्त ना उनके फायदा को सोचते हुए ना उन बातों में खुद का फायदा ढूंढना है। या फिर आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं है तो उनको सब बात बोलने के बाद उनको डायरेक्ट मना कर दीजिए। ऑटोमेटिक है, 99% गारंटीड है कि जब उनको आप सब चीज बकने के बाद आप उनको एक लाइन में मना करते हैं तो उनका गुस्सा जो है ना 7वें आसमान पे चढ़ जाएगा। बोलेगा वाह रे, तू तो हमरा भी गुरु निकला, सब बात सुन लिया, लास्ट में बोलता हम नहीं करेंगे हैं ये काम। डिसाइड करना पड़ेगा इनके बातों से हमको किस तरह से फायदा होगा। अगर आपको वहां पर फायदा बुझा रहा है तो आराम से सुनना है। क्या करना है? आराम से सुनना है। यदि फायदा नहीं बुझा रहा है तो भी सुनना है। क्या करना है? सुनना है। ना तो वहां पर रिएक्ट करना है और ना ही वहां से भाग के जाना है। क्या कि जब आप रिएक्ट करते हैं तो भी सामने वाला से गुस्सा निकलेगा और वहां से निकल जाते तो बाबू उनको गुस्सा उठने का चांस और ज्यादा हो जाए। अब तीसरी बात ये आता है ना कि हमें जो कोई भी बोल रहे हैं ना, पेरेंट्स बोल रहे हैं, क्या वो मेरे लिए वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है या नहीं? तो बाबू एकदम महत्वपूर्ण है। जब जिनके बदौलत हमारा इस धरती पर जन्म हुआ है, यदि हम उन्हीं का बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे तो आखिर हम किसका बात सुनेंगे? हम तो तब तो खुद का भी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा ना कि ये जो कोई भी बात हमको बता रहे हैं
इनका जीवन और इनका महत्व मेरे जिंदगी में उनका कितना अहम योगदान है, कितना अहम रोल है, आखिर ये व्यक्ति मेरे लिए खास है, कोई महत्वपूर्ण है, तो उनके बातों को सुनना। कोई जा रहा है रोड पे ना, बगल में दारू शराब पी ले है, सिगरेट पी रहा है, थोड़ा निकालते देखेगा, दुकान पर खरीदते देखेगा, ठीक है, तो बोलेगा सिगरेट पीना गलत बात है, तो बाबू उसका बात सुनिएगा? आप नहीं सुनिएगा, नजरअंदाज कर दीजिएगा। उसी प्रकार से चाहे कोई टीचर हो, चाहे आपके घर के सदस्य हो, कुछ हासिल कर चुके हैं, कुछ अच्छा मुकाम पे, चाहे कोई गैर आदमी, यदि कोई कुछ काम अच्छा कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड अच्छा है, तो बाबू उनका बात सुन लेना चाहिए। लेकिन हर किसी का बात नहीं सुनना है। पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इंसान का कितना महत्व है इस दुनिया में, और उनका और इनका जो महत्व है मेरे लिए कितना हो सकता है, कितना संभावना, तो ही उनके बातों को सुनना है। नहीं तो हर एक के बातों को क्या कर देना, नजरअंदाज। जब मच्छर देखते मक्खी भिन बनाते रहता, भिन बनाते रहता, आप कुछ नहीं सोचते हैं तो मच्छर का आवाज कोने में आता रहता है। कुछ सोचते हैं, किसी से बतियाते हैं, चाहे कुछ देखते हैं, तो उस वक्त मच्छर और आवाज आता है। उसी प्रकार से उस प्रकार से उसको मच्छर और मक्खी समझ के उनके बातों को नजरअंदाज कर देना। लेकिन जिन व्यक्ति का हमारे जिंदगी में महत्व होता है, उनके बातों को चाहे वो गुस्सा से बोले, प्यार से बोले, नफरत से बोले, चाहे जिस प्रकार से बोले, उनके बातों को पूरी बात सुनना है। क्या करना, पूरी बात सुनना है। उसके बाद हमारा चॉइस है ना, हम उससे गुस्सा करें उनके बातों से, या फिर खुश हो जाएं, या फिर उनको तहे दिल से धन्यवाद दें ना। तो पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। चौथी बात आता है कि यदि हमको उनके बातों से अगर हमको हानि पहुंचने वाला, अगर हमारा इंटरेस्ट उस एरिया में नहीं आता है, तो उनको आराम से प्रेम से समझा देंगे कि देखिए हमको इस चीज में मन लगता है और आप बोलते हैं ये चीज करने के लिए, इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता, और आप कितना भी कीजिए कहिएगा तो हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ऐसा कीजिए, हमको जो आप क्या चाहते हैं, हमारा खुशी चाहते हैं ना, यही ना चाहते हैं, तो हमको भी सफल होना, और हम चाहते हैं कि आप हमारे पेरेंट्स से, आप हमसे बड़े हैं घर में, तो हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है, हम भी इनके बदले में आपको बहुत कुछ दें। तो बाबू जितना हम जल्दी सफल हो जाएंगे, अगर कुछ अच्छा कर लिए, तो इससे आपको खुशी होगा कि नहीं। बस इस तरह से बात करना उनसे, सामने वाला से। और जब इस प्रकार से बात कीजिएगा, थोड़ा भी अपना दिमाग रखिएगा, उनको बताना है कि आपका बात हम पूरा सुन लिए, ठीक है, अच्छी बात है, अब थोड़ा हमारा भी बात सुन लीजिए। जबरदस्ती नहीं करना है, रिक्वेस्ट करके कहना है अब थोड़ा मेरा भी बात सुन लीजिए। तब आराम से डिफाइन करके बताना कि देखिए आप जो बोल रहे हैं ना, इनमें मेरा थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, हमको इस चीज में मन लगता है, आप थोड़ा इसमें अगर हेल्प कर दीजिएगा ना, तो हमको आप एक मौका दीजिए बस, देखिए हम कुछ ना कुछ अलग करके दिखा देंगे, और आप मेरा सक्सेसफुल से खुश होइएगा। और जब हम वैसे भी सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपको खुशी मिल जाएगा। आप चाहते हैं मेरा फ्यूचर अच्छा हो, और हम चाहते हैं हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, तब हम आपको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, हम आपको सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए ना, अगर इंटरेस्ट है उनके बातों से, उनके जो बात बोल रहे हैं, अगर उनके बातों में जो काम आ रहा है, अगर इंटरेस्ट है, तो उसको बेहिसाब और उनको बोलिए हाँ हम करेंगे, आप हमको हेल्प कीजिए, और वो भी खुश, आप भी खुश। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट एरिया में वो काम नहीं आता है, तो उनको प्रेम से उनका भी बात सुनना है, अपना भी बात उन सामने में रखना है कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। और 99% हम गारंटीड है, ठीक है, वो पेरेंट्स मानेंगे। जब आप इस तरह से बात जब कीजिएगा ना, तो वो पिता गर्वान्वित महसूस करते हैं, बोलते हैं अरे हम तो इसको बेवकूफ समझ रहे थे, हमको लग रहा था ये समझदार है ही नहीं, लेकिन इतना अच्छा से हमसे बात कर रहा है, प्रेम से बात कर रहा है, मतलब इसमें कुछ समझदारी पैदा हुआ है, ये समझदार हो चुका है। तो अब ये जो कुछ भी काम करेगा ना, चाहे हम बोलेंगे चाहे ये खुद काम करेगा, तो उसमें अच्छा से काम करेगा। और उस वक्त से आपके पेरेंट्स जो ना, जो आपको गुस्सा करके बात करते हैं, चाहे आपको जो भी बात बोलते हैं जिनसे आपको गुस्सा होता है, उस काम में आप अच्छा और बेहतरीन कर सकते हैं। तो बाबू वो भी सोचेंगे कि अब हमको दुनियादारी और किसी के बातों में नहीं आना है, अब हमको ना अपने बच्चों को थोड़ा हेल्प करना, उसको अप्रिशिएट करना है, मतलब उसको बढ़ावा देना। हाँ बाबू करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे रुपया से हो, चाहे कहीं
भी साथ में कहीं चलना होगा तो हम चलेंगे, हमेशा साथ हैं, और दोस्ताना वो भी करेंगे। और उस वक्त से समझिए आपका समय जो है ना 100% के साथ दौड़ेगा, और जब दौड़ेगा कुछ ना कुछ बेहतर हो ही जाएगा, और कुछ ना कुछ जिस काम में आपको अच्छा लगता है, मन लगता है, उस काम में सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। जब भी ध्यान रखना, जब भी कोई भी इंसान का नाम नहीं आएगा ना, समझना आपको पूरा दुनिया से ही नफरत हो चुका है, और उस वक्त आपके सहारा के लिए सिर्फ ऊपर वाला होते हैं ना। उस वक्त सोचेगा नहीं, अब हमको भगवान जो कीजिएगा आप ही कीजिएगा, नहीं तो हमको दुनिया में अब नहीं रहना, मेरे लिए कोई है ही नहीं। तो पेरेंट्स को भी और उन बच्चों को भी ये सोचना होगा कि ऐसा कौन सा काम करें हम ताकि हम भी खुश हो जाए और मेरे पेरेंट्स भी खुश हो जाए। ये नहीं कि हमारे कारनामे से उनको तकलीफ हो, परेशानी हो, कुछ ऐसा काम करना ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो और आपको भी कोई दिक्कत ना हो, वो भी खुश रहें और आप भी खुश रहें, वो भी आपको समझा के खुश हो जाएं और आप भी उनके बातों को ना सोच समझ के और अपने बातों को रख के खुश हो जाएं। और वो भी एक समय ऐसा आएंगे ना, और आपको भी एक समय ऐसा आएगा कि दोनों आदमी ना एक दूसरे की आंखों में झांक के और उस वक्त खुश रहिएगा कि हाँ चलो कुछ तो कुछ किया ना, मेरा नाम तो रोशन किया। अरे पेरेंट्स का नाम रोशन करने से पहले उस बच्चे का नाम रोशन होता है जो कुछ कर पाता ना, उसके बाद ना बोलता है किनका लड़का है, तो इनका लड़का है ना। तो इतना ध्यान रखना बाबू, आपके पहचान से आपके पेरेंट्स का पहचान बनेगा, ये नहीं कि पेरेंट्स के पहचान से अपना पहचान बना ले। ये ऐसा काम कोई नेता लीडर का बेटा ही करता, चाहे कोई सेलिब्रिटी ही करता है। अगर असली पहचान बनाना है ना, तो आप अपने पिता के पहचान से आप अपना पहचान मत बनाइए, आप अपने पहचान से उस पिता का पहचान बना दीजिए। ये सबसे अच्छी बात है। अगर उनका अच्छा खासा पहचान है तो उनके पहचान से ना आप ज्यादा खुश मत होइए ना, और लोगों को ये ना लगे कि अरे क्या रहेगा, जैसे कोई बिजनेसमैन रहता है क्या बोलता है, कुछ काम थोड़े किया, अपना पापा का बिजनेस संभाल रहा, यही ना बोलता है इसका लड़का। लगता है थाना पुलिस भी क्या करता है बाबू, वो भी सोचता है कि कर मंत्री जी के बेटा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तब बाबू उसके पहचान से पहचान। इस तरह से नहीं, हर इस पॉइंट को सोचना है कि नहीं मेरे पहचान से इनका पहचान बना। तो बाबू किसी भी परिस्थिति में ना आपके उनको बातों को सुनना पड़ेगा और अपनी बातों को भी रखना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति में ना ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको जो है ठीक है अपना खुशी के साथ साथ पूरा परिवार का खुशी होना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है बाबू, यदि आप ज्यादा खुश रहेंगे ना परिवार में, तो आपका जो प्रतिद्वंदी है, जैसे भाई है बहन है, उनको गुस्सा उठेगा, या फिर आपके चाचा जी हैं, या आपके चाचेरा लड़का है या फिर लड़की है ना, बोलेगा ओकर बेटा बढ़िया काम करता है, चाहे अच्छा रुपया कमाता है, तो क्या होता है जलन पैदा होता है। तो उनसे भी ना आप थोड़ा ढंग से बात कीजिए, और हो सके ना तो उनको हेल्प कर दीजिए, और जब हेल्प कर दीजिएगा तो वो आपके प्रति कभी ही जलन महसूस नहीं करेगा। तो टोटल मिला के ये होता है कि आप लगभग में खुद के साथ साथ सबको खुश रख सकते हैं, लेकिन गुस्सा तो करना ही नहीं। देखो आप अपने से बड़े व्यक्ति पर यदि कोई कुछ बोल रहे हैं तो पहले उन पर गुस्सा करना नहीं है, ठीक है। गुस्सा किस पर किया जाता है, जो खुद को बड़ा और सामने वाला को छोटा समझता है ना, वही ना गुस्सा करता है। नहीं तो छोटा व्यक्ति यदि समझदार है, बड़ा व्यक्ति यदि कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया ना उसके सम्मान के खिलाफ, और सम्मान किसको समझ में आता है, जो समझदार है। और जो छोटा है ना, कभी कभी बड़ा भी व्यक्ति होता है ना, उसको जब सम्मान नहीं आता बुझने के लिए, उसको छोटको आदमी कुछ कुछ बोल के क्या करता, निकल जाता, वो कुछ नहीं कर पाता, ना ही कुछ बोल पाता। लेकिन कभी कभी कैसा होता, छोटा व्यक्ति को भी यदि बड़ा व्यक्ति कुछ बोल देता ना, अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा है, अगर छोटा व्यक्ति समझदार है तो क्या करता है, उसका रिप्लाई देता है ना रिप्लाई। लेकिन उस वक्त छोटा व्यक्ति और बड़ा व्यक्ति को भी दोनों क्या करना, समन्वय करना पड़ेगा। और ये रिलेट हो जाता है जब आप अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, बात करते, डिबेट करते हैं, तो ये नहीं करना है गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, हमको कुछ बोल रहे हैं, आराम से सुनना है
और सोच समझ के अपना जिंदगी का क्या करना, फैसला करना। और इस प्रकार से ना आपको उस वक्त देखिएगा आपका गुस्सा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब उनके बातों को सुनिएगा, उनके बातों पर गौर कीजिएगा ना, तो आपका गुस्सा ऑटोमेटिक है शांत हो जाएगा।